नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 6। पाठ का नाम है त्रिभुज। देखेंगे तो हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे और इस पाठ का परिचय पूरा करेंगे कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है बच्चों। तो चलिए आगे हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे हम त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। तो तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब तीन भुजाएं होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए बच्चों। तो ऐसी आकृति को हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं। जैसे कि आपके सामने यह आकृति बनी हुई है, तो इसमें तीन भुजाएं हैं और साथ में बंद भी आकृति है, तो ये त्रिभुज की आकृति कहलाएगी। अब देखिए बच्चों, इसे हम भुजा कहते हैं। ए भुजा कहला गई, ए भुजा कहला गई और ए भुजा कहला जाएंगी। तो किसी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बच्चों? तीन भुजाएं होती हैं। और साथ में देखिए एंगल कहलाता है, इसे हम कोण कह सकते हैं। ये हमारे कोण कहलाते हैं बच्चों, तो इसे हम कोण कहते हैं, ये कोण कहला जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से बच्चों। और ये शीर्ष होते हैं। तो किसी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। इसके बारे में आप पढ़ चुके होंगे बच्चों। अब बात आती है, देखेंगे चैप्टर में चलते हैं अपन। तो चैप्टर के बारे में बात करें तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कक्षा IX में आप त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। मतलब कक्षा 9th में आप सर्वांग समता के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, सर्वांग सम के बारे में पूरे नियम उसमें पढ़ चुके हैं। और आप यहाँ सर्वांग सम की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, समरूप के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पास आप, कि समरूप से संबंधित चीज़ें क्या कहलाती हैं। ठीक है, समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा एवं बातें करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, समरूप आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। तो हमने क्या बोला बच्चों यहाँ पास? ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मतलब उनकी आकृतियां, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों कि ताजमहल। तो ताजमहल जो है तो उसकी आकृति तो बड़ी होती है, लेकिन किसी किसी बड़े पोस्टर में ताजमहल का चित्र बना रहता है, किसी किसी में छोटे में बना रहता है। तो वो आकृतियां समरूप कहलाती हैं। क्या कहला जाएंगी? समरूप। मतलब एक जैसे आकृति का दिखना, एक जैसे आकृति का दिखना ही समरूप आकृतियां कहला जाती हैं। तो ये समरूप आकृतियां कहलाती हैं कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृतियां कहलाती है। कोई जरूरी नहीं है कि वो बराबर बराबर आकृति का हो, ठीक है ना, लेकिन वो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए किसी छोटे बालक का हाथ और बड़े बालक का हाथ, वे समरूप आकृतियां होती हैं बच्चों, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकते। वो सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। सर्वांग सम क्या कहलाते हैं? सभी अंगों का समान होना सर्वांग सम कहलाता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों कि सर्वांग सम जो होते हैं, सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं हो सकती हैं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं नोट में। तो देखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, समरूप हो सकती हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसका विलोम भी सत्य हो। ठीक है ना बच्चों, कि आप समरूप को भी सर्वांग सम साबित कर दें। ठीक है, तो हाँ, यहाँ हमने लिखा सर्वांग सम आकृतियां समरूप हो सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका विलोम भी सत्य हो। ठीक है बच्चों,
देखिए सर्वांग सम को हम कैसे प्रदर्शित करते थे। सर्वांग सम का चिन्ह जो था हम ऐसे व्यक्त कर देते थे बच्चों, देखिए बराबर करके, और यहाँ पास ऐसे चिन्ह बना दिया करते थे। और समरूप में हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसको लिखते हैं समरूप को ऐसे बच्चों, देखिए ये ऊपर वाला चिन्ह जो हमने बनाया था वही बना दिया। समरूप को चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं बच्चों, समरूप को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। चलिए देखेंगे आगे बच्चों। तो यहाँ से समझेंगे बच्चों, यदि मान लीजिए आपको कोई दो बहुभुज दिए हों या दो से अधिक बहुभुज दिए गए हों, तो यदि कहा जाए कि यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी सभी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, तो वो जो आपके पास बहुभुज होते हैं बच्चों, तो वो क्या कहला जाएंगे, समरूप कहला जाते हैं। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि यदि दो बहुभुज मतलब दो बहुभुज तो हों लेकिन समान संख्या वाले हों बच्चों, ठीक है ना। दो बहुभुज समान संख्या वाले हों, समान संख्या वाले हों, यदि उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, यदि मान लीजिए दो समान संख्या वाले समरूप त्रिभुज हम कब बोल सकते हैं, तो हों तो बच्चों इसमें यदि पहला नियम के अनुसार यदि उसके संगत कोण बराबर हों, तथा और उसकी संगत कोण तो बराबर हों और संगत भुजाएं समान अनुपात में हों, समानुपात में हो, तो वे बहुभुज जो रहेंगे बच्चों वो समरूप कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हो तो वे बहुभुज समरूप होंगे। मतलब हम यहाँ पास कहना क्या चाहते हैं कि यदि कोई दो आपको बहुभुज दिए गए हैं या कि दो से अधिक बहुभुज दिए गए हैं, तो यदि उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो बच्चों वे बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पास एक बहुभुज बना करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ एक चतुर्भुज बना हुआ है, देखेंगे बच्चों इस तरह से, देखिए ये बड़े साइज का बना हुआ है इस तरह से। यहाँ पास नाम है A B C D, यहाँ P Q R यस। देखिए कोण A का माप 105 अंश और कोण B का मान 100 अंश, कोण C का मान 70 अंश और कोण D का मान 85 अंश है। इसी प्रकार से हमने क्या बोला कि संगत कोण बराबर हों। ये देखिए कोण P का मान 105 अंश, कोण Q का मान 100 अंश, कोण R का मान 70 अंश और कोण S का मान 85 अंश। अब देखिए यहाँ पास जरा AB का मान 1.5 सेंटीमीटर, BC का मान 2.5 सेंटीमीटर बच्चों और CD का मान 2.4 सेंटीमीटर और AD का मान 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PQ का माप 3 सेंटीमीटर बच्चों, QR का मान 5 सेंटीमीटर और RS का मान 4.8 सेंटीमीटर और इसका माप 4.2 सेंटीमीटर बच्चों, इस तरह से।
तो इसके संगत कोण आगे चेक कर लीजिए कि ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो आगे हम संगत कोण चेक कर रहे हैं यहाँ पास। तो देखेंगे आप कोण ए जो है किसके बराबर, कोण पी के बराबर है, मतलब 105 अंश है बच्चों। और कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर है यहाँ पास 100 अंश। और कोण सी जो है तो कोण आर के बराबर है 70 अंश। और कोण डी जो है कोण यस के बराबर है 85 अंश। इस तरह से बच्चों, और साथ में आपको भुजा भी चेक कर लेना है। देखिए ए बी जो है तो पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू निकालिए बच्चों जरा। यदि आप ए बी बटे पी क्यू निकालते हैं, ए बी बटे पी क्यू निकालते हैं तो 1.5 बटे 3, इसको काटेंगे तो 1.5 एक्का में 1.5 डेढ़ दूनी 3 होता है, तो 1 बटे 2 आएगा बच्चों। और यदि आप बी सी बटे क्यू आर निकालते हैं तो 2.5 बटे 5 मतलब कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 आएगा बच्चों। फिर सी डी बटे आर एस निकालते हैं यदि, तो यहाँ 2.4 और 4.8 है, तो 24 से कम 24, 24 दून 48। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। और आप इसी प्रकार से ए डी का माप, ए डी बटे पी एस निकालते हो यदि, तो ए डी का माप कितना दिया गया है बताइए जरा। 2.1 दिया गया है और यहाँ पास 4.2 दिया गया, तो 21 दून 42, 1 बटे 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ कह सकते हैं हम कि ए बी बटे पी क्यू बराबर, देखिए ना अनुपात समान आ गया, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे आर एस बराबर ए डी बटे पी एस। इनका अनुपात समान अनुपात में आया है बच्चों, इनका अनुपात समान अनुपात में आ गया। संगत कोण क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज जो है आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप होगा बच्चों चतुर्भुज पी क्यू आर एस के, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या बोला था, यही बात बोला था कि यदि आपको कोई चतुर्भुज हो या कि कोई भी बहुभुज हो बच्चों, ठीक है ना, तो कोई भी बहुभुज हो यदि उसके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, तो वे आकृति क्या हो जाएगी बच्चों, समरूप हो जाती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6.1 में बच्चों। तो देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 6.1 में हमें पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पास बोला गया पहला नंबर में बच्चों सभी व्रत होते हैं। तो सभी व्रत क्या होते हैं बच्चों, सर्वांग सम होते हैं कि समरूप होते हैं। सर्वांग सम तो नहीं बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन हम समरूप जरूर बोल सकते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं बच्चों। तो यहाँ हम समरूप भर देंगे, अभी हम आपको थोड़ी देर से लिख करके बताते हैं बच्चों, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर बोला है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी उसी प्रकार से आ गया, हम सर्वांग सम नहीं बोलेंगे, समरूप बोलेंगे बच्चों। तो यहाँ समरूप आ जाएगा। फिर हमसे बोला गया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि समबाहु त्रिभुज, तो देखो तीनों भुजाएं इसके बराबर होती हैं, तो हम यहाँ पास समबाहु भरेंगे। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, जो अभी अभी हमने आपको समझाया बच्चों वही चीज आ गया है यहाँ पास, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखा हुआ है उनके संगत कोण, उनके लिखा हुआ है उनके संगत कोण समान हो। यहाँ पास हम समान भरेंगे, संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बराबर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप बराबर भर देंगे कि बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो चलिए हम इसको लिख करके बता देते हैं आपको। तो देखेंगे बच्चों पहले नंबर में हमें बोला गया है कि सभी व्रत होते हैं। तो सभी व्रत क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। तो आप समरूप भर दीजिएगा, समरूप होते हैं। फिर दूसरे नंबर में बोला गया है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं बच्चों, ये हम समरूप भर देंगे, समरूप कहला जाएगा।
तीसरे नंबर में बच्चों कहता है क्वेश्चन के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं बच्चों? समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ हम समबाहु त्रिभुज भर देंगे, समबाहु बस भरेंगे। फिर कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो हम यहाँ भरेंगे बच्चों बराबर। क्या भरेंगे? आई भी नंबर में बराबर आ जाएगा, बराबर भर देंगे बच्चों आप, ठीक ना। ये आई भी का पहला नंबर है बच्चों, ठीक ना। फिर दूसरे में आपको बोला गया उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं बच्चों। यहाँ आ जाएगा समानुपाती, यहाँ हम भर देंगे समानुपाती, समानुपाती होती हैं। इस तरह से बच्चों समानुपाती लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें उदाहरण देना है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण बताइए, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं ऐसे दो उदाहरण बताना है बच्चों। तो चलिए इसको भी बताते हैं। तो हमसे पूछा है दूसरे नंबर में, दूसरे का पहला समरूप आकृतियां। तो अभी आपने खाली स्थान में भी भरा है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम इसकी उदाहरण बताते हैं समरूप आकृतियों के। तो समरूप आकृतियों के अभी खाली स्थान में आपने क्या क्या भरा है? तो समरूप आकृतियों में आ जाएगा पहला नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहला जाएगा बच्चों। और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं वृत्त। क्या दे सकते हैं बच्चों? वृत्त, या कि फिर वर्ग भी बोल सकते हैं आप, ठीक ना। अब इसी में दूसरा नंबर पूछा है हमसे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं है। तो ऐसे तो बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो यदि हम पहला नंबर देना चाहें तो आप बोल सकते हैं समलंब चतुर्भुज और वर्ग, समलंब चतुर्भुज तथा वर्ग ये समरूप नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत पर। और दूसरा आप बोल सकते हैं त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज बच्चों। इस तरह से आप बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है, इसके लिए अभी हमने आपको बताया था कि संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समान अनुपात में होने चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पास 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 आ जाएगा। देखिए क्या संगत कोण बराबर होंगे? तो संगत कोण बराबर नहीं है, जिसकी वजह से यह आकृति जो है तो समरूप नहीं है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं। तो देखेंगे बच्चों हमने यहाँ अभी आपको बताया कि देखिए भुजाएं यदि आप निकालेंगे तो 1.5 दूनी 3, 1/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसके संगत कोण बराबर नहीं है बच्चों। तो आप यहाँ लिख दीजिए कि चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। जैसा कि उनके भुजाएं समानुपाती तो हैं, समान अनुपात में हैं, भुजाएं समान अनुपात में हैं, लेकिन संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है। इसकी वजह से बच्चों ये जो है तो समरूप नहीं हो सकते, ठीक है ना।
बात समझ में आ गई बच्चों? मतलब दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यदि दोनों चीज बराबर रूप से है तो आप उसको कह सकते हैं समरूप है, और यदि दोनों बराबर रूप से नहीं है तो आप उसको नहीं कह सकते बच्चों कि समरूप है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।